प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की है और बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा हुई है। करीब 2.25 घंटे तक पीएम मोदी की बैठक चली है और बैठक में राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अमित शाह भी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की है। पीएम ने जमाखोरी, कालाबाजारी और पर एक्शन लेने को कहा है मुख्यमंत्रियों से, और पीएम ने यूरिया भंडारण और वितरण पर जोर देने को कहा है। पीएम ने कहा है कि टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। देश इस हालात का सफलतापूर्वक सामना कर लेगा। मुख्यमंत्रियों ने सरकार के कदमों की सराहना की है और पेट्रोल डीजल से एक्साइज घटाने का स्वागत भी मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने अहम बैठक की है और बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा हुई है। करीब 2.25 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक चली है। तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, वर्चुअल मीटिंग की ये तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए किस तरीके से राज्य में संतुलन बनाए रखना है, इस पर उन्होंने चर्चा की है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का स्वागत भी किया है और साथ ही साथ जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है पेट्रोल डीजल से, इस कदम की सराहना भी मुख्यमंत्रियों के द्वारा की गई है। देश में तेल और गैस सप्लाई को लेकर संयुक्त प्रेस वार्ता में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। दरअसल सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी और पेट्रोलियम मंत्रालय से संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिम एशिया में तनाव और देश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति के बारे में बताया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर संशोधित ड्यूटी 10% घटाई है और हर 15 दिन में सरकार कीमतों की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही देश में अगले 2 महीने के लिए क्रूड की सप्लाई लाइन अप है और एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई भी सुनिश्चित है। 5 किलो के 30,000 सिलेंडर और माइग्रेट वर्कर्स को बांटे गए हैं। वही फ्रांस दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर कई देशों के विदेश मंत्रियों से हालातों को लेकर चर्चा की है और साथ ही यूएनएससी सुधार पर जयशंकर ने G7 की बैठक में जोर भी दिया है।